भाई जय सिंह रावत जी, सबसे पहले आज जिनकी बदौलत हमको अच्छे कपड़े पहनने का और जिनकी बदौलत आज माइक पर बोलने का अवसर प्राप्त हुआ, अप्रत्यक्ष भगवान को तो हम सब मानते हैं, लेकिन इस धरती पर हमारे प्रत्यक्ष भगवान परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के 133वें जन्म दिवस के शुभ अवसर पर सबसे पहले मैं विद्याभूषण पासी आप सभी को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, बाबा साहब एक अनमोल हीरा थे जिन्होंने हमको ये आजादी दी, समता और समानता का अधिकार दिया, हर जाति वर्ग धर्म को संविधान के माध्यम से अधिकार दिया, नारी को सम्मान दिया। ऐसे बाबा साहब के लिए मैं 4 लाइनें कहना चाहता हूं कि सबके हक में सब होता पर अपने हक में क्या होता, सबके हक में सब होता पर अपने हक में क्या होता, सबके हक में रब होता पर अपने हक में क्या होता। अरे सोच सोच कर दिल घबराए, दिशा दशा कैसी होती, होते ना बाबा साहब तो अपने हक में क्या होता। साथियों, ऐसे बाबा साहब जिन्होंने, अभी मैंने आपसे कहा कि जिनकी बदौलत मैं अच्छे कपड़े पहनकर बड़ी गाड़ियों से अगर हम घूम रहे हैं, हमारे बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, ऐसे बाबा साहब को हम नमन करते हैं और कहना चाहते हैं कि ये जो सरकार भारतीय जनता पार्टी की चल रही है, हम समाजवादी पार्टी के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, बहन सरोज यादव जी हैं, समाजवादी पार्टी महिला सभा की जिलाध्यक्ष हैं। मैं कहना चाहता हूं कि ये जो हमारे बीच में फासिस्टवादी सरकार चल रही है, अभी हमारे फैजाबाद लोकसभा के प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने कहा कि 272 सीटें चाहिए जीतने के लिए, लेकिन 400 सीट हमको चाहिए कि हम संविधान को खत्म करके और दूसरा संविधान लागू कर सकें। मैं इस मंच के माध्यम से, इस नगर पंचायत के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि हम उस शेर के बच्चे हैं। संविधान जो खत्म करने की असफल कोशिश भारतीय जनता पार्टी द्वारा की जा रही है, हम उस शेर के बच्चे हैं। अगर संविधान को हाथ भी लगाया गया तो उस हाथ को तोड़ने का काम हम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सदैव करते रहेंगे और संघर्ष करेंगे कि हमारे नौजवानों का जीवन, हमारे भगवान के संविधान को बाबा साहब ने कहा था कि जब तक संविधान जिंदा है तब तक मैं जिंदा हूँ। जैसे वो अपने भगवान की रक्षा कर सकते हैं तो हम अपने भगवान की जिंदगी के लिए संघर्ष कर सकते हैं। और हम संविधान को बचाने के लिए अगर हमारे खून का एक एक कतरा लग जाएगा तो हम अपने खून का एक एक कतरा न्यौछावर करके संविधान की रक्षा करेंगे। अगर संविधान के एक अनुच्छेद को अगर हटाया गया तो जान लीजिए बाबा साहब के हाथ को तोड़ने का काम किया गया, तो हम अपने भगवान के हाथ को तोड़ता हुआ देख नहीं सकते हैं। और आपसे अनुरोध करेंगे, इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी श्री अवधेश प्रसाद जी हैं, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने एक अनुसूचित जात के बेटे को, हमारे आप घर परिवार के बेटे को लोकसभा का प्रत्याशी बनाया है। आप यहाँ पर उपस्थित हमारी माताएं, बहनें हैं, भाई हैं, नौजवान हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, आपसे अनुरोध करेंगे कि इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी आदरणीय अवधेश प्रसाद जी को भारी मत देकर, ये संविधान में निहित बाबा साहब की देन है कि आज जनरल सीट पर अनुसूचित जात के बेटे को चुनाव लड़ाया जा रहा है। और ये अखिलेश यादव जी की सोच है कि जनरल सीट पर अनुसूचित जात के बेटे को जो सम्मान उन्होंने दिया है, उस सम्मान को बचाने के लिए अवधेश प्रसाद जी को समाजवादी पार्टी के साइकिल निशान पर एक एक वोट देकर भारी बहुमत से विजयी बनाना है और संविधान की रक्षा करना है, इंडिया गठबंधन को जिताना है, अखिलेश यादव जी के हाथों को मजबूत करना है। और ये कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हैं कि 400 पार, अरे 400 पार किस लिए चाहिए? 400 पार संविधान खत्म करने के लिए चाहिए, 400 पार दलितों का अधिकार छीनने के लिए चाहिए।
हमारे घर के बेटे, हमारे घर की बेटियां मुफ्त शिक्षा होती थी। बाबा साहब का कहना था मुफ्त